दिलीप ट्रॉफी के लिए सभी जोन के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है और सबसे बेहतर स्क्वाड जो बना है वो है नॉर्थ जोन का स्क्वाड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी नजर आएगी, बड़े नाम आपको नजर आएंगे, अच्छी बल्लेबाजी नजर आएगी, साथ में जो ओवरऑल टीम का बैलेंस है वो बहुत अच्छा नजर आएगा। कप्तानी मिली है शुभमन गिल को, जो इंडिया की कप्तानी करके आ रहे हैं और शायद वो सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इस वजह से उनके लिए रिप्लेसमेंट अनाउंस पहले ही कर दिया गया है। तो हो सकता है कि एक मैच खेलें, बाकी के मैचेस वो ना खेलें। दूसरे प्लेयर हैं शुभम खजूरिया, जो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने इस बार सेमीफाइनल खेला, उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 679 रन इन्होंने इस सीजन बनाए और हर मुश्किल ओकेजन्स पर ये एक एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़ी पारी खेल रहे थे। उसके बाद अंकित कुमार को वाइस कैप्टन बनाया गया इस टीम का। हरियाणा से आते हैं, 28 साल का ये प्लेयर ओपनिंग बैट्समैन है, अच्छे रन बनाए। स्पेशली जो नॉकआउट गेम था लास्ट वाला मुंबई के अगेंस्ट, वहां पर इन्होंने 136 रन बनाए थे। सीजन में 574 रन इनके हैं, 2 सेंचुरी हैं, 2 50 हैं। उसके बाद अगले प्लेयर हैं आयुष बदोनी। और आयुष बदोनी की बात जब आती है तो हर किसी के जहन में ये आता है कि आईपीएल T20 क्रिकेट, लेकिन पिछले 2 साल में आयुष बदोनी की डोमेस्टिक में रेड बॉल क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ही कमाल की रही है। 500 रन इस सीजन भी हैं और लगभग इतने ही रन उनके लास्ट सीजन भी थे। प्लस ऑफ स्पिन गेंदबाजी उनकी जिस तरह से इंप्रूव हुई है, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए तो अच्छी है ही है, बट रेड बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से विकेट्स निकाले हैं। तो वो इस टीम में चौथे प्लेयर है। उसके बाद 5वें प्लेयर हैं यश ढुल, जो कहीं गायब हो गए थे, दोबारा से सीन में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 साल में अगर उनकी रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी नहीं रही, बट सेलेक्टर्स को पता है कि किस प्लेयर में कितना दम है। वापसी उन्होंने बहुत कमाल की है। दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने सेंचुरी बना दी पहले ही मैच में। और इस सीजन जो उनकी बल्लेबाजी थी, 444 रन फिर भी थे। उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भले ही ना हो, क्योंकि पहला सीजन अंडर 19 के बाद उनका बहुत ही कमाल का था। उसके बाद के कुछ सीजन उनके लिए थोड़े से साधारण से गए, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़े स्टेज पर मौका मिल रहा है, वहां परफॉर्म करेंगे तो आप समझ लीजिए कि सीधा फास्ट ट्रैक हो रहे हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो अंकित कलसी, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। 32 साल का ये प्लेयर, 610 रन इन्होंने बनाए, तो इनको यहां पर शामिल किया गया है। 2 सेंचुरी और 2 50 इनके बल्ले से देखने को मिले थे। उसके बाद अगले प्लेयर है निशांत सिंधु। तो इंडिया अंडर 19 का एक और प्लेयर जो शायद हरियाणा की टीम में बड़े प्लेयर्स के पीछे कहीं छुप जाता है, क्योंकि बल्लेबाजी की अपॉर्चुनिटी भी उतनी नहीं मिलती और गेंदबाजी की भी नहीं मिलती। गेंदबाजी में अच्छे खासे स्पिनर जयंत यादव, युजी चहल, उसके अलावा भी स्पिनर रहते हैं, तो तीसरे और चौथे स्पिनर की तरह गेंदबाजी मिलती है। बल्लेबाजी में भी 6 नंबर पे नंबर आता है, तो तब तक फिर आप समझ लीजिए कि सारा काम हो चुका होता है। तो उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिलने के बावजूद भी इन्होंने अच्छा किया है। जब जब इमर्जिंग एशिया कप में या जहां जहां इनको मौका मिला है, अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है। लास्ट ईयर भी इनको दिलीप ट्रॉफी में सेलेक्ट किया गया था, इस बार भी इनको दिलीप ट्रॉफी में सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद 8वें प्लेयर हैं 26 साल के जम्मू एंड कश्मीर के साहिल लोथरा। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। इस साल इन्होंने 6 मैचेस में 19 विकेट लिए और वो इस टीम के इकलौते ऑफ स्पिनर कह सकते हैं आप इनको। साथ में बल्लेबाजी में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पारियां खेली, स्पेशली सेमीफाइनल में जो 59 रन की पारी दूसरी पारी में आई थी, वो जबरदस्त पारी थी उनकी तरफ से। उसके बाद एक और स्पिनर मयंक डागर, हिमाचल प्रदेश से खेलते हैं, 29 साल के। 7 मैचेस में 19 विकेट थे। वैसे आप देखिए तो नॉर्थ जोन की यही प्रॉब्लम है कि स्पिनर अच्छे नहीं है, स्पिनर की क्वालिटी उतनी नहीं है, और जो क्वालिटी स्पिनर है वो स्टैंड बाई में आपको जरूर नजर आएगा। तो मेन स्क्वाड में जो स्पिनर है उनका प्रदर्शन इस सीजन ऑर्डिनरी सा, एवरेज सा ही देखने को मिला है। उसके बाद फास्ट बॉलिंग की बात जब शुरू होती है तो एक्साइटमेंट शुरू होती है, और बात शुरू होती है युद्धवीर सिंह से। इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फास्ट बॉलर युद्धवीर ने इस सीजन 26 विकेट लिए 7 मैचेस में, और स्पेशली जो मुंबई के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लिए थे, उसके अलावा भी 5 विकेट हॉल हैं। तो अच्छा गेंदबाज जिसके पास हाइट है, जिसके पास गति है, अच्छा डेक को हिट करता है, और जो बीसीसीआई का फास्ट बॉलर का प्रोग्राम था उसमें भी उनको शामिल किया गया है, तो उनको फास्ट ट्रैक जरूर किया जा सकता है अगर उनका प्रदर्शन दिलीप ट्रॉफी में अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद अर्शदीप सिंह, जो तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से रेड बॉल क्रिकेट की, काउंटी भी खेले, घर पे रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छा किया, अच्छे स्पेल डाले, 50 ओवर की क्रिकेट भी खेली, बट रेड बॉल खेलने का मौका जब इंग्लैंड में आया तब वो इंजर्ड हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से दिलीप ट्रॉफी में थोड़ा बड़े लेवल पर आके अगर परफॉर्म करते हैं और विकेट निकालते हैं तो
उनके रेड बॉल क्रिकेट में इंक्लूजन के या खेलने की चर्चा और ज्यादा होगी। उसके बाद हर्षित राणा, डोमेस्टिक क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जितने मौके उनको मिले हैं, और जब वो लय में गेंदबाजी करते हैं तो वो अनप्लेएबल नजर आते हैं, और कभी कभी बहुत ऑर्डिनरी गेंदबाजी भी करते हैं, ये भी आपने उनके साथ देखा है। लेकिन आप देखिए जो क्वालिटीज उनकी गेंदबाजी में है, जो स्किल सेट है, जो पेस है, जो इंटेंसिटी आप उनकी गेंदबाजी में देखते हैं, वो हमेशा आपको कमाल की देखने को मिलती है। इसीलिए इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। रेड बॉल क्रिकेट में भी मौका मिला, बट अगेन वही चीज़ आ जाती है कि जो थोड़े थोड़े से मौके इंडियन क्रिकेट में मिलते हैं, उससे किसी प्लेयर का भला नहीं होता, चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, या कोई भी हो। उसके बाद अंशुल कंबोज, जो उनके साथ हुआ इंग्लैंड में, शायद उसको भुला के आगे बढ़ेंगे। और ये अंशुल कंबोज ऐसा गेंदबाज है जो पिछले 2 साल में लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। कोई ये नहीं कह सकता कि ये ऑर्डिनरी बल्लेबाजों के खिलाफ निकाले गए विकेट हैं। लास्ट ईयर जब दिलीप ट्रॉफी हुई थी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ करके सारे बैट्समैन खेल रहे थे, जो भी इंडिया के लिए खेलते हैं, उन सबके विकेट अंशुल कंबोज ने निकाले थे। और लास्ट ईयर दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था। रणजी ट्रॉफी में इस सीजन उन्होंने 34 विकेट लिए। अब जो भी हुआ इंग्लैंड में, उस सब के बाद वो दोबारा से एक बार वापसी करने के लिए तैयार होंगे और फिर से आपको विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 14वें प्लेयर हैं आकिब नबी। आकिब नबी वो गेंदबाज जो इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेके गया। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, स्पिनर में तो हर्ष दुबे के विकेट सबसे ज्यादा थे, लेकिन अगर कोई फास्ट बॉलर था जो टैली को 44 तक लेके गया, वो ये गेंदबाज है। इनके पास स्किल है, अच्छा कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं, मूव कराने की काबिलियत है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से मेरा मतलब है कि जैसे इंडियन टेल है, बिल्कुल बल्लेबाजी नहीं करती, उससे थोड़ा बेटर बल्लेबाजी जो है वो जरूर करके दिखा सकते हैं। और आखिरी प्लेयर जम्मू एंड कश्मीर से कन्हैया बादवान, 22 साल का ये प्लेयर बहुत यंग है। 3 मैचेस इस सीजन खेला, 4 पारियां इनकी तरफ से देखने को मिली। एक 48 है, एक 64 है, एक 71 है और एक 84 है। इसके अलावा एक मैच जो खेले थे वो 1 साल पहले खेले थे। तो इस सीजन सिर्फ 3 मैचेस के बेसिस पर इस टीम में मेन विकेट कीपर बैट्समैन इनको बनाया गया है। और इन्होंने जो पारियां खेली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर आई हैं, बहुत क्रूशल सिचुएशन में जब इनकी टीम थी तब खेली गई। अच्छा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, डाउन द ऑर्डर अच्छा प्रेशर हैंडल करके दिखाया। तो वो क्वालिटीज इनकी बल्लेबाजी में भी हैं और साथ में अच्छी कीपिंग भी करते हैं। और उसके बाद रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो जब शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा नहीं होंगे, उसकी जगह पे 3 प्लेयर आएंगे। शुभम रोहिल्ला जो सर्विसेज के लिए खेलते हैं, 540 रन 7 मैचेस में उन्होंने बनाए थे। उसके अलावा गुरनूर बरार, ये प्लेयर आप नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी अच्छे पाटा विकेट्स पर इन्होंने करके दिखाई, जिस तरह के स्पेल्स इन्होंने वहां पर डाल के दिखाए, वो इस गेंदबाज की क्वालिटी है। बिकॉज इनके पास हाइट है, इनके पास पेस है, अच्छा डेक को हिट करते हैं और थोड़ा बहुत मूव कराने की काबिलियत भी है। तो इस हिसाब से इंडिया को रेड बॉल में जो गेंदबाज चाहिए वो इस टाइप के गेंदबाज चाहिए, और इनको मौका मिल सकता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा एक मैच शायद खेलें, उसके बाद वो नहीं खेलेंगे, तो इनको स्क्वाड में शामिल जरूर कर लिया जाएगा। अब खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सेकेंडरी चीज हो जाती है। उसी में एक और फास्ट बॉलर आता है जिसका नाम है अनुज ठकराल। पहला सीजन 3 मैचेस 21 विकेट, इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। और इनके पास भी अच्छी स्किल है और बल्लेबाजों को आउट करना ये जानते हैं। इनका जो विजय हजारे ट्रॉफी का भी डेब्यू था, वहां पर भी ये मैन ऑफ द मैच बने थे और 3 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छा डेब्यू सीजन, जहां पर केकेआर की टीम के साथ एज ए नेट बॉलर भी गए। ये भी बहुत अच्छा इंप्रेसिव फास्ट बॉलर है जो नजर रखने लायक है और मेन स्क्वाड में शामिल होगा। मजे की बात यह है कि जो रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं वो एक्चुअली मेन स्क्वाड के प्लेयर आप उनको कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि स्टैंड बाई प्लेयर भी रखे गए हैं। उसमें शुभम अरोरा जो हिमाचल प्रदेश से खेलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन और ओपनर जो है, 7 मैचेस में 446 रन जिन्होंने बनाए, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन और है नहीं स्क्वाड में, तो ये भी शामिल हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर। जसकरणवीर सिंह, ये बहुत इंप्रेसिव प्लेयर थे पंजाब के लिए। पहले फेज में ही इन्होंने 4 मैचेस खेल लिए थे, 332 रन इन्होंने बनाए। बाद में मौका नहीं मिला, जो सेकंड फेज ऑफ रणजी ट्रॉफी था इस सीजन का, वहां पर इनको मौका ही नहीं मिला। बट यहां पर दिलीप ट्रॉफी की टीम में पहले ही सीजन में 4 मैचेस के बेसिस पर इनको पिक कर लिया गया है। अगले प्लेयर हैं रवि चौहान, सर्विसेज से खेलते हैं, 7 मैचेस में 499 रन, अच्छी बल्लेबाजी की, सीजन कैंपेनर हैं, लगातार रन बनाते रहते हैं। उसके बाद आबिद मुश्ताक, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आरआर की टीम का भी हिस्सा हुआ करते थे, अब उन्होंने इस सीजन 300 रन बनाए, 25 विकेट लिए और कई सालों से जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते आ रहे हैं। उसके बाद जो मैं स्पिन डिपार्टमेंट के वीक होने की बात कर रहा था, तो यहां पर स्पिन डिपार्टमेंट में एक अच्छा नाम है जिसका नाम है निशंक बिरला, जो 20 साल का प्लेयर है। इस सीजन सबसे इंप्रेसिव था, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 7 मैचेस में 36 विकेट उन्होंने निकाले और बहुत ही इंप्रेसिव गेंदबाज नजर आए।
उसके बाद उमर नजीर जम्मू एंड कश्मीर के 5 मैचेस में 17 विकेट लिए, स्पेशली मुंबई के खिलाफ वो 5 विकेट और रोहित शर्मा को आउट करना उनके इस सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। लेकिन बहुत टाइम से खेल रहे हैं और बहुत टाइम से जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए विकेट निकालते रहते हैं। उसके बाद आखिरी प्लेयर हिमाचल प्रदेश से दिवेश शर्मा, जिनके लिए भी पहला सीजन था और 6 मैचेस में 21 विकेट। तो पहले सीजन वाले प्लेयर यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है, एक्सपीरियंस भी है, साथ में बड़े नाम भी हैं, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग भी है। स्पिन डिपार्टमेंट जरूर थोड़ा हल्का आपको नजर आएगा। आप लोग को क्या लगता है कि कोई प्लेयर मिस आउट हो गया? प्लेयर तो मिस आउट हो गए, बट इसमें से आप किसको बाहर छोड़ते, वो भी एक चीज आ जाती है। कमेंट करके बताइए आपको स्क्वाड कैसा लगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।